नेहा सिंह राठौर के साथ। अब नेहा सिंह राठौर ने गायिका में सवाल ही तो पूछे, कुछ गलत तो कहा नहीं नरेंद्र मोदी जी से। नेशनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। देश की जिम्मेदारी, देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की है ना। आप कांग्रेस की हिस्सा है, आप सवाल पूछे, ठीक है, वो गायिका है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि नहीं नेशनल सिक्योरिटी? बिल्कुल है, मोदी जी की जिम्मेदारी बिल्कुल है। अगर है तो ये बात, अगर उन्होंने अपनी गायिका में सवाल लेकिन अभी तो प्रॉब्लम क्या है? सवाल है अभी क्यों? तो कब पूछें जब चुनाव है तब इस पर राजनीति करें। हम मोदी जी की तरह नहीं है राजनीति करने चले जाए, हम अभी पूछेंगे। राजनीति तो आप लोग कर रही है, अरे शामिल कर लीजिए ना बीजेपी कांग्रेस में नेहा सिंह को शामिल इसलिए कर लीजिए। आप पर्दे के पीछे करेंगे, पार्टी क्या करेंगे? तो पर्दे के पीछे, हम पर्दे के पीछे से क्या सपोर्ट करेंगे? हमने तो उस बेटी को भी सपोर्ट किया था जिसके ऊपर बृजभूषण शरण सिंह जैसे बीजेपी के बलात्कारी नेताओं ने किस तरीके से क्या किया था, सबको पता है वो सिनेरियो। तो हम तो हर बेटी को सपोर्ट करते हैं। नेहा सिंह राठौर हमारी पार्टी में नहीं है और अभी कोई उनका इत्तेफाक भी नहीं है पार्टी से। नहीं, जहाँ इमरान प्रतापगढ़ी मंच साझा करते हैं वहाँ वो भी चली जाती हैं। अखिलेश यादव वीडियो दिखाते हैं, जब इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो, खुल्लम खुल्ला आ जाएगा कि हाँ भाई राजनीति। देखिए उनको जब शामिल होना होगा वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, अगर उनको होना होगा तो। लेकिन आप लोग डिसाइड मत कीजिए कि उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल होना है। लोई गायिका हमेशा से गीत गाती है, यूपी में काबा उनका बहुत फेमस हुआ था, तब वो कांग्रेस के लिए नहीं थी। वहम क्यों पाले भाई, जुल्म हो रहा है। जो भी मोदी जी से सवाल पूछता है जरूरी नहीं वो विपक्ष का नेता हो या विपक्ष का कार्यकर्ता हो, वो एक लोक गायिका है, गीत के नेता रो तो रहे हैं ना कि जुल्म हो रहा है, बच्ची को डरा रहा है। अगर डराया जाएगा, धमकाया जाएगा हमारे देश के अंदर किसी बेटी को तो लोग बोलेंगे। सरकार के कोई लोग ने आपको मना किया कि आपको बोलने से मना किया? देखिए बोलने की आजादी सबको है, सरकार मना ही नहीं कर सकती। लेकिन आप देखिए बोलने के बाद एफआईआर आप करा देते हैं, चैनल्स बंद कर देते हैं। हमने क्या सवाल पूछा? हमने सिर्फ ये तो पूछा मोदी जी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो अमित शाह जी की थी, तो सवाल किससे पूछे? डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी। क्या राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का कोई नेता सपोर्ट कर रहा है नेहा सिंह को? क्या खुल्लम खुल्ला बोलने में डर है? किस बात का डर? वो व्यक्ति जो किसी से मोदी जी से नहीं डरा वो क्यों डरेगा एक नेहा सिंह राठौर जी के लिए? तो मुझे लगता है कि उनको इतनी हिम्मत कहाँ से? अरे हिम्मत कहाँ से नहीं आ रही? आप ये देखिए राहुल गांधी जी उनके साथ इसलिए खड़े हैं नेहा सिंह राठौर के साथ क्योंकि आज उन्होंने एक सवाल पूछा है, गीत के माध्यम से पूछा। जो चीज़ हम नॉर्मल पूछते हैं वो गीत के माध्यम से उन्होंने पूछ लिया तो उन पर एफआईआर हो गई। तो ये एफआईआर गलत है, इसी वजह से उनके साथ आज विपक्ष के नेता खड़े हैं और मुझे लगता है खड़े भी होना चाहिए क्योंकि देश में एक्शन लेने का समय नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, मैं कह रही हूँ इस टाइम सवाल पूछने का जब समय था लोगों ने पूछ लिया, अब लोग उस पर कार्रवाई चाहते हैं। सवाल जितनी बार जिस हुआ वो गलत है। बिल्कुल एफआईआर गलत है। नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए हमें लगता है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने जो सवाल पूछे वो जायज़ थे। जब उनके पति के साथ हुआ तो रो रही थी, बिलख रही थी, आज इतना पैसा अचानक से कहाँ? ये सोचने का विषय है। देखिए आप लोगों को लगता है ये पैसा कहाँ से, तो बिल्कुल करेंगे। आपको क्या लगता है कि सिर्फ देश में अडानी अंबानी और नरेंद्र मोदी जी को अमीर होने का अधिकार है? वो एक लोक गायिका है, गीत लिखती हैं, गीत गाती हैं, उनके पति कमाते हैं तो उनके पास होगा इतना पैसा, कर रहे होंगे। कोई अपने आप को बचाने के लिए वकील तो करेगा ही ना, वकील करे उसमें भी मुझे लगता है सरकार को अपने देश पर एक्शन लेने से ज़्यादा पाकिस्तान पर एक्शन लेने पर ध्यान देना चाहिए। आखिर में ये बता दीजिए, जो लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है, जो लोग सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट लिख रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है या फिर वो लोग जो लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं, चैनल बंद, क्या इलाज है? आखिर ऐसा हो क्यों? देखिए कार्रवाई बहुत ज़रूरी है इस देश के अंदर, लेकिन अपने देश में नहीं, उस पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि 12-15 जो चैनल पाकिस्तानी चैनल बैन कर दिए गए हैं, देश के अंदर 10-15 चैनल बैन कर दिए, सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है। लेकिन उन चैनल्स को, मेन स्ट्रीम मीडिया को कब बैन करेंगे, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उनको कब बैन करेंगे? क्योंकि वो अपने चैनल पर पाकिस्तानियों को बिठा के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आइए बैठिए, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी आप जवाब दीजिए। वो बैठ कर चैनल पर, मैंने देखा था आज तक पे बैठ कर वो पाकिस्तानी हंस रहा है हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं हम उन्हें? हमें उनसे कोई बात नहीं करनी, हमें मोदी जी से सिर्फ हाथ जोड़कर आग्रह है, मोदी जी कोई आपके खिलाफ नहीं, कम से कम आप अपने देश पर छोड़कर इस बार पाकिस्तान पर तो ध्यान दीजिए। अपने देश की भी लड़ाई तो हम बाद में लड़ लेंगे, पहले बाहर से तो लड़ लें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।